Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो अपन चर्चा करेंगे, देखो वो रीट जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी आपकी टीएसपी एरिया, किसकी आई थी? टीएसपी एरिया की जो आपकी रीट की जो 2021 की जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो देखो प्यारे साथियों, लगातार मेरे पास विद्यार्थियों के एसएमएस आ रहे हैं, विद्यार्थी टीएसपी की जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो प्यारे साथियों, इसमें दरअसल हुआ क्या था आपकी, देखो एक तो आपकी जर्नल कैटेगरी, एक आपकी एससी और आपकी एक एससी कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी, इनको लेकर आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी, जिसमें आपकी जर्नल की और एससी की जो वेटिंग उसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एससी कट ऑफ में गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो प्यारे साथियों, एसटी वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान, लगातार मेरे पास कॉल एसएमएस कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, हुआ क्या था, देखो मैंने 1 बजे के लिए आपको बताया था भाई 1 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन प्यारे साथियों पता नहीं क्या हो गया कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। फिर वापस से रिटर्न वीडियो बनाना पड़ा है। फिर आपको मैं इसमें वो जो जानकारी उस वीडियो में देना चाह रहा था, वही सारी जानकारी मैंने आप इसको वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, आखिर आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या जो वो 33 विद्यार्थी थे जिन्होंने 2 से 3 महीने का पेमेंट उठा लिया है, जिनकी नौकरी लगी थी, अब उनको हटा दिया, क्या वापस उनको लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या फिर क्या प्रोसेस रहेगा, या फिर जो नए विद्यार्थी इसमें ज्वाइन हो उनकी जगह उनका क्या होगा। तो प्यारे साथियों, सभी बातों पर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो प्यारे साथियों, रीट से संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की खबर आपको सही और सभी सही समय पर दे दी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा प्यारे साथियों, आपकी जो एसटी की जो आपकी कट ऑफ गई थी, देखो मैं डायरेक्ट एसटी की ही बात करूंगा। आपकी जो कट ऑफ गई थी आपकी, देखो मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। जब आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, इसमें आपके 99 अंक गई थी। और इसमें क्या हुआ था, आपकी मेल और फीमेल गई थी 12/04/1994 तक का आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। लेकिन प्यारे साथियों, अब क्या हुआ, जब आपकी बेटिंग आई है तो इसमें देखो आपके 99 अंक आपके हैं ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें मेल और फीमेल के अलग अलग गई है, इनकी 4, 6 और 1990 तो गई है आपकी। देखो किसकी मेल की गई है, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं ये गई है 28/2 और आपके 1993। अब देखिए प्यार साथियों, 1994 से 90-93 आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? तो भाई ये हुआ था, देखो दरअसल अब मैं आपको इसका पूरा फंडा समझाता हूँ। इसमें गिरावट की बजाय इसमें वापस से वृद्धि क्यों हुई, बल्कि वेटिंग में तो हमेशा गिरावट होती है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो, आप सभी को पता होगा 33 जो आपके विद्यार्थी हैं उनके जो चयन था उनका निरस्त कर दिया गया, ठीक है। उनका निरस्त कर दिया गया, पहली बात तो ये होती, उनका जो चयन था वो निरस्त कर दिया गया। जो उनको 2 से 3 महीना जिन्होंने पेमेंट उठा लिए उनके लिए जो चयन था उनका निरस्त कर दिया गया। अब प्यारे साथी हुआ क्या था, दरअसल देखो ये वो 33 विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्ट में जो याचिकाएं वगैरह लगा रखी थी। ध्यान रखने प्यारे, डबल डिग्री थी जिनके पास, दोहरी डिग्री थी प्यारे साथियों, टीएसपी एरिया के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के पास, उन विद्यार्थियों को उस समय निरस्त कर दिया गया। देखो ध्यान देना, समझना, जिन विद्यार्थियों के पास दोहरी डिग्रियां थी, समझ रहे हो ना, और जिनके नंबर अधिक थे, समझ रहे हो ना प्यारे साथियों, जिनके नंबर थे तो अधिक लेकिन उनके पास थी दोहरी डिग्री, अब उनको उस समय ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। तो उससे जो कम नंबर वाले थे, देखो प्यारे साथियों मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, 33 जो ये विद्यार्थी थे इनके पास थी दोहरी डिग्री, क्या थी इनके पास, दोहरी डिग्रियां थी। तो इनके नंबर थे आपकी कट ऑफ से अधिक नंबर थे, क्या थे, इनके अधिक नंबर थे। तो उस समय इनको दोहरी डिग्रियों की वजह से आपके इनको अंदर यानी कि नहीं लिया गया, उस समय कट ऑफ में इसको नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो इनकी जगह क्या ले लिया, कम जिनके विद्यार्थियों के नंबर थे, जिनके पास दोहरी डिग्री नहीं थी, उनको इसमें कट ऑफ में ले लिया गया, ठीक है, उनको ले लिया गया। अब बात क्या हुआ प्यार साथी, देखो अब क्या हुआ, ये जो दोहरी डिग्री वाले जो 33 जो विद्यार्थी थे, समझना, ये 33 जो विद्यार्थी थे इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया, समझ रहे हो ना, इन्होंने कोर्ट में कर दिया केस, और आखिरकार इनकी हो गई जीत, समझना, आखिरकार इन विद्यार्थियों को हो गई जीत, जो दोहरी डिग्री वाले थे जिन्होंने केस कर दिया था कोर्ट में। अब उनका क्या हुआ, उनकी हो गई है जीत यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब कोर्ट ने आदेश दिया जाए कि भाई पहले तो आपके जो अधिक नंबर वाले उनको लिया जाए, समझ लो ना,
अधिक नंबर वाले उनको लिए जाए, बल्कि जो कम नंबर वाले उनको निकाल दी जाए। तो इस प्रकार आपकी जो एसटी की जो विद्यार्थी थे वो 33 विद्यार्थियों को ले लिया गया, उनकी जगह अब इन विद्यार्थियों को निकाल दिया गया, ठीक है ना। अब बात प्रॉब्लम देखो प्यार से आती कहाँ है, इनको तो निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी जगह जो आपके पहले ऑलरेडी जो विद्यार्थी दोहरी डिग्री वाले थे, अब उन्होंने कोर्ट में उनका फैसला किया तो उनके शायद खोटला उनके पक्ष में आ गया, उनको कोर्ट से फैसला, तो उनको वापस उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, ठीक है ना। अब बात आती है जिन विद्यार्थियों की 33 जिन विद्यार्थियों को निरस्त किया गया है, अब वापस से वो भी विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना, वो विद्यार्थी भी कोर्ट में जाएंगे। लेकिन प्यारे साथियों एक नियम होता है, देखो एक तो आपको होता है 2 साल जो प्रोविजन काल होता है, एक तो वो सिस्टम होता है, और एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम ये होता है अगर 2 साल के अंतर्गत प्यारे साथियों अगर आप कोई अभद्र व्यवहार करते हो या फिर कोई आप अलग तरीका से कोई प्रतीत होते हैं किसी के सामने पेश आते, तब जाकर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, या फिर आपको अन्य कारण हो, आपकी डिग्रियाँ फर्जीवाड़ा हो, आपको कुछ और मिलता है, तब जाकर आपको हटा दिया जाए, तब तो आप वहाँ से हट सकते हो, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग जो आदेश वो निरस्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको कोर्ट के आदेश, उस समय जो कट ऑफ आई थी आपका नाम यहाँ पर आ गया था और आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, ठीक है ना। ना तो आपके पास कोई फर्जीवाड़ा है, ना किसी के साथ आपने अभद्र व्यवहार किया है, ना कोई और अन्य कारण हो सकता है, सिर्फ कारण क्या है, जो दोहरी डिग्रियां वाले थे उनकी वजह से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको निरस्त कर दिया गया वर्तमान में, ठीक है ना। लेकिन प्यारे साथियों जो 33 विद्यार्थी थे जिनको निरस्त किया गया वो विद्यार्थियों को जाना चाहिए कोर्ट, समझ रहे हो ना, इन विद्यार्थियों को जाना चाहिए कोर्ट, और आपके कोर्ट में इनकी जीत निश्चित है। क्यों निश्चित है, देखो आपके 252 पद अभी भी कोर्ट ने रिजर्व रख रखे, क्या रिजर्व रख रखे, लेकिन कुछ विद्यार्थी बोलेंगे इनमें से 91 पद तो दे दिए गए, बस 89 पद, कुछ ऐसे बोलते हैं विद्यार्थी, मुझे उनका कुछ लेना नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं 2 से जो आपके 52 पद हैं, समझ रहे हो, ये विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रख रखें, क्या ये रिजर्व रख रखें। अब इनमें से देखो प्यारे साथियों 252 पद रिजर्व हैं और आपके 33 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है, 33 विद्यार्थियों निरस्त कर दिए गए, समझ 33 विद्यार्थी वो थे जिनके अधिक नंबर थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई अभी वेटिंग के थ्रू, और 33 विद्यार्थी वो जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई उनके आदेश निरस्त कर दिए गए। अब आपकी जो 252 पद ना रिजर्व, इसी प्रकार से कोर्ट हर भर्ती में रखता है, क्यों रखता है, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो विद्यार्थी ज्वाइनिंग देनी पड़ जाए। तो मैं अब उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों को 33 के निरस्त हो गए वो कोर्ट जाएं, वो क्या कोर्ट जाएं और अपने पक्ष में रखें, और जिससे उनको ज्वाइनिंग मिले। प्यारे साथी ज्वाइनिंग इनको 101% मिलेगी, 101% इनको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर ये जरा सा कोर्ट का सहारा लें तो इनको 101% इनको मिल जाएगी आपको ज्वाइनिंग। अगर प्यारे साथियों आपको इससे संबंधित और भाई कौन सा वकील है, कितने पैसे लेगा, क्योंकि प्यारे साथियों बिना पैसे कुछ नहीं होता है ना, तो कितने पैसे लेगा अगर आप वाकई चाहते हो तो आपको देखो मेरा जो स्टार मैथ क्लासेज कामा जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको मैं ओपन कर दूंगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। और देखो किसी को भी एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, मैं आपको वकील बता दूंगा, आप डायरेक्टली 10 से 5 विद्यार्थी जाकर वकील से बात कीजिएगा, डायरेक्टली ही वकील से बात कीजिएगा और उसको ही पैसा दीजिएगा। बाकी अन्य के थ्रू आप करवाओगे तो आपसे देखो कोई 100 रुपये लेगा तो उसमें से आप उसके 50 रुपये तो खुद रखेगा, 50 वकील को देगा। तो ऐसा नहीं, आप जो भी बात करो डायरेक्ट वकील से ही करना, ठीक है ना, बीच में आप किसी को मत लेना। और आपकी जीत निश्चित है, आपकी जो 33 विद्यार्थी जिनका निरस्त किया गया उनको 101% ज्वाइनिंग मिलेगी अगर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि कोर्ट का नियम है कि विद्यार्थी को 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट काल में एक तो हटाया जा सकता है, कब कब हटाया जा सकता है उसके नियम ये होते हैं, या तो कोई अभद्र व्यवहार करे या फिर कोई उसके साथ कोई फर्जीवाड़ा हो या फिर कोई अन्य कारण हो। लेकिन ऐसे नहीं ज्वाइनिंग देने के बाद उनको कोई कारण ना होते हटा दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कि ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद उनको निरस्त नहीं की जा सकती, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से प्यारे साथी मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको सभी विद्यार्थियों को जो उनका निरस्त हुआ वो सारे विद्यार्थी कोर्ट जाएं और किसी अच्छे वकील का सहारा लें, जिससे प्यारे साथी आपकी फेरी भी कर सके और आपका केस मजबूत बन सके। क्योंकि 33 विद्यार्थी प्यारे साथी वही विद्यार्थी थे जिन्हों की दोहरी डिग्री की वजह से कुछ समय पहले निकाल दिए गए थे, समझ रहे हो, दोहरी डिग्रियों की वजह से वही विद्यार्थी निकाल दिए गए थे, अब वर्तमान इनको ज्वाइनिंग दे दी गई, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इसका ये फंडा है। अब प्यारे साथियों विद्यार्थियों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है रीसफल को लेकर, मेरे पास बहुत से विद्यार्थियों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं रीसफल को लेकर। तो प्यारे साथियों मुझे इतना भी पता लग गया भाई कौन है जो पैसे आपसे ले रहा है, मैं उसका नाम शो नहीं करूंगा, लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो रीसफल के लिए आप किसी के लिए भी एक भी पैसा मत दीजिएगा, रीसफल आपका 101% होगा, एक भी पैसा किसी के लिए मत दीजिएगा, आपका पैसा व्यर्थ जाने वाला है। अब अगर आपके पास पैसा ही ज़्यादा है
तो वो एक अलग बात है। वाकई मैं इसके ऊपर एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लगातार विद्यार्थियों का मैसेज आ रहे हैं कि सर रीसफल को लेकर हमसे पैसे वसूले जा रहे हैं। कोई बोलता है कि भाई मेरे इस फ़ोन पे में कर दिए, मैं आपके लिए केस लड़ूंगा, वो करूंगा, पता नहीं कौन है, प्यार से मैं नाम सो नहीं करूंगा, वैसे मैंने उससे बात की है, तो विद्यार्थियों से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा किसी के लिए भी एक पैसा नहीं दें। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा तो वो एक अलग बात है। बाकी मैं प्यार से तो उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, देखो जब पता नहीं कैसे कैसे विद्यार्थी तैयारी करते हैं और फिर उनसे पैसा ऐंठा जाता है। इसी की तौर पर देखो, आपको पता होगा सभी को कि बीएसटी से बीएड विवाद को लेकर भी विद्यार्थियों से खूब पैसा लूटा गया था। फिर कहना चाहूँगा प्यार से, एक जरा सी मामला है आपका रीसफल का, कोई भी वो नहीं प्यार से, रीसफल आपका 101% होगा। बस निश्चिंत रहेगा, कुछ समय की देरी लग रही है, बस उसका वेट कीजिएगा। जब आप इतने देर वेट कर सकते हो, थोड़ी देर और वेट भी कर ली, थोड़े दिन आपका रीसफल भी होगा, आपकी वेटिंग भी आएगी, सब काम होंगे, लेकिन इंतजार कीजिए। क्योंकि प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा, जैसे ही आपकी दो फाइनल कट ऑफ आई थी, आपकी जो फाइनल कट ऑफ आई थी रीट की, तो क्या हुआ था, उस समय ही बताया जा रहा था कि आपकी वेटिंग नहीं आएगी। क्योंकि वेटिंग नहीं आएगी, उस समय भी विद्यार्थी लगातार पैसे ऐंठे जा रहे थे कि भाई आपकी वेटिंग निकलवानी है तो आपके लिए पैसे, तो वहाँ पर भी विद्यार्थियों ने खूब पैसे दिए थे। लेकिन प्यारे साथियों मैंने आपको पहले ही बता, जब आपकी 2 गुना कट ऑफ आई थी उस समय ही बता दी था, चाहे 2 गुना कट ऑफ आ जाए, चाहे 3 गुना कट ऑफ, वेटिंग तो आपकी निश्चित ही है, वेटिंग तो आएगी ही, वेटिंग तो आएगी। चाहे आपकी 10 गुना की कट ऑफ क्यों नहीं आती, चाहे तब भी वेटिंग आती। चाहे आपको 10 गुना विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाता, फिर भी आपकी एक वेटिंग आएगी। क्योंकि प्यारे साथियों वेटिंग का एक फंडा ही अलग होता है, अलग फंडा होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो आप किसी ऐसे विद्यार्थी की सहायता कीजिएगा जिसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसकी आप हेल्प कीजिएगा, उसको बुक ला कर दीजिएगा, अगर आप वाकई दानी है तो। बाकी इस फालतू मैटर के लिए आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, बाकी आपकी व्यक्तिगत सोच। बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फंडा पूरा समझ में आ गया होगा भाई टीएसपी का आखिर हुआ क्या था टीएसपी के साथ, जिसमें एसटी कैटेगरी को विद्यार्थी लगातार परेशान थे। मैंने आपको बता दिया है, ये वो विद्यार्थी थे 33 जिन विद्यार्थियों की दोहरी डिग्री की वजह से बाहर किया गया था, जिन विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब वो वापस से कोर्ट में चले गए तो उनकी जीत हो गई। अब ये विद्यार्थी जो उनको निरस्त कर देगा, अगर ये भी कोर्ट जाते हैं तो इनकी भी जीत निश्चित है। क्या इनकी भी जीत निश्चित है, बस इनके ऊपर डिपेंड करता है ये कोर्ट जाते हैं। जितना आप देखो जल्दी करोगे उतना फ़ायदा, अगर आप देरी करोगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। हो सके तो आप 1-2 दिन में ही कोर्ट के लिए आप आदेश कोर्ट जाइएगा, वहाँ पर अपने जो वकील है उनके साथ फेर भी कीजिएगा, आपके केस को मजबूती मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए प्यार साथियों, अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। स्टार मैथ क्लासेस का हमारा टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है ना। और आपका यूट्यूब चैनल तो आपके सामने है ही, क्योंकि इस पर कोई भी रीट संबंधित जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको ही मिल जाती है। इसलिए आप इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर करके अवश्य रखिएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।